हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, जो पिछली कक्षा थी उसमें हमारा चर्चा चल रही थी किसके बारे में। हमारी चर्चा चल रही थी हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, यानी कि हमारी बड़ी आंत के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। छोटी आंत को हमने अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। और बड़ी आंत में भी हमने जो सीकम वाला पार्ट है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी, ठीक है बच्चों। तो आज क्या करेंगे, हम एक कंप्लीटली डायग्राम बनाएंगे बड़ी आंत का, ताकि हमें उससे कंफर्म हो जाएगा कि हमें क्या क्या चीजें उसके अंदर और चर्चा करनी और उन्हें हमें किस तरह से समझना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी हेडिंग नोट डाउन करते हैं, ठीक। चलिए, तो हम चर्चा कर रहे थे हमारी लार्ज इंटेस्टीन के बारे में, ठीक है। जिसे हमने क्या कहा था, जिसे हमने बड़ी आंत्र कहा था, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करते हैं, हम डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो डायग्राम होता है वो इस तरह से ये कुछ इस तरह से रहेगा, कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। ये ठीक है। चलिए, इस तरफ क्या होगा, ये कुछ आपका हम कहते हैं कि एक हिस्सा निकला हुआ होता है जिसे हम बोलते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये कैसा है, एक अंगुली नुमा जो प्रवर्ध होता है, कुछ इस तरह से ये निकला हुआ पोर्शन होता है, ठीक है। और इसके जंक्शन पर, यहाँ पर इसके क्या होता है, इसका ये जंक्शन है, ठीक है ना। इसके जंक्शन पर ये क्या प्रेजेंट होता है, ये इलियम का हिस्सा होता है, ठीक। चलिए, तो अब हम क्या देखेंगे, हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर की। तो इसमें क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, यानी कि जो बड़ी आंत है, वो कैसी है, रूप में थोड़ी मोटी हो सकती है, क्योंकि जो इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो कैसी होती है, वो बहुत ज्यादा कुंडलित होती है, ठीक है। और कहाँ होती है, इस मध्य भाग में उपस्थित होती है, ठीक है। अब देखिए, जहां पर हमारी छोटी आंत खत्म होती है उस हिस्से को क्या बोलते हैं, ये जो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा इलियोसिकल वॉल, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे अपनी इलियम जो है वो आकर यहां पर इससे जॉइंट करती है, ठीक है। फिर अब देखिए, ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है कंप्लीटली, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी बड़ी आंत होती है उसमें हम कहते हैं कि इसमें कॉलन के साथ में जो सीकम है, सीकम वाला हिस्सा, सीकम के बाद जो कॉलन वाला हिस्सा है उसमें हमें चार तरह के जो उसमें है डिवाइडेशन देखने को मिलते हैं, यानी कि विभाजन देखने को मिलता है। किस किस तरह से, ये जो किस किस भाग में डिवाइड होती है, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है यह है इसका असेंडिंग कॉलम, असेंडिंग कॉलम, ठीक है। बिल्कुल खड़ा हिस्सा है, इसको हमने क्या बोला, असेंडिंग कॉलम बोला, ठीक है। इसका जो ये ऊपर का हिस्सा है ये हमारा कैसा है, ट्रांसवर्स लाइक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉलम, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कॉलम, ठीक। ये हमारा असेंडिंग कॉलम, ये हमारा ट्रांसवर्स कॉलम। ये कैसा हो गया, ये हो गया हमारा
डिसेंडिंग कॉलॉन, आई बात समझ में? ठीक है, असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन, और जो तीसरा हमारा होगा, आखिरी भाग होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? ये हमारा 3 भागों में विभाजित हो गया, असेंडिंग कॉलॉन, ट्रांसवर्स कॉलॉन, डिसेंडिंग कॉलॉन, ठीक है ना। और ये जो आपको भाग दिख रहा है, ये वाला भाग क्या है? ये वाला भाग होता है इसमें एनस का भाग, ठीक। और ये जो आपको एक तरफ उभार नजर आ रहा है, इस उभार को हम क्या बोलते हैं? ये उभार होता है हमारा सिग्मोइड कॉलॉन का, सिग्मोइड कॉलॉन, ठीक। अब इसी भाग में क्या होता है कि ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, यहां पे यहीं पर ही कुछ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐच्छिक व अनैच्छिक मसल्स जो पेशियां होती है वो उपस्थित होती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम? बाहर की तरफ जो है, मतलब अगर यहां बाहर की तरफ हम बात करें तो बाहर की तरफ क्या होती है? एक्सटर्नल मसल्स, ठीक है। और अंदर की तरफ कौन सी है? ये अंदर वाले पार्ट की हम बात कर लें तो ये अंदर की तरफ जो होती है इसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं इंटरनल मसल, ठीक है। चलिए, अब ये जो हमारा कॉलॉन वाला पार्ट है, ठीक है ना, ये जो हमारा बड़ी आंत में जो कॉलॉन का पार्ट है, ठीक बच्चों, तो जो कॉलॉन का पार्ट है ना, इसी के मध्य में क्या होता है कि एक स्पेस, जो स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर, इस वाले भाग के अंदर लंबवत जो पेशियां होती है उनका आवरण बना हुआ होता है। क्या होता है? लंबवत पेशियों का आवरण। वो कुछ किस तरह से होता है, ये देखिए, इस तरह से ये हम कह सकते हैं कि लंबवत पेशियों का आवरण होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये देखिए आप, ये क्या है? ये लंबवत पेशियों का आवरण है, ठीक। ये जो लंबवत पेशियों का आवरण है वो हमने यहीं से बना दिया, वरना क्या होता क्या है कि ये छोटी आंत के पीछे की तरफ से घूम कर आता है, पर यहाँ पे क्या है कि लंबवत आवरण है, ठीक है ना। तो ये, इसे हम क्या बोलेंगे? ये जो लंबवत आवरण है, इसको हम कहेंगे, ये हमारा आवरण कहलाएगा टीनिया कोलाई। क्या कहलाएगा? टीनिया कोलाई। क्योंकि होता क्या है कि 3 लेयर में बना हुआ होता है, मतलब 3 लंबवत पट्टियों की तरह हमें ये दिखाई देता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे टीनिया कोलाई, ठीक। ये हमारा असेंडिंग कॉलम हो गया, ये हमारा ट्रांसवर्स कॉलम हो गया, ये हमारा डिसेंडिंग कॉलम, और जो बीच में जो आपको लंबवत पेशियां दिखाई दे रही हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम टीनिया कोलाई बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो टीनिया कोलाई है भीतरी भाग, उसकी वजह से क्या हो गया? इसके आसपास की जो ये आउटर कवरिंग है, ठीक है, ये कैसी हो गई है? ये फूल गई है, ठीक है ना। तो इस फूले हुए भाग को हम क्या बोलते हैं? इस फूले हुए भाग को हम बोलते हैं हॉस्ट्रा। क्या बोलते हैं बच्चों? इस फूले हुए भाग को हम बोलेंगे हॉस्ट्रा, ठीक। यानी कि भीतरी भाग क्या होगा? टीनिया कोलाई, जो कैसे लंबवत पेशियां हैं, ठीक है। और ये कैसी हैं? बिल्कुल पट्टीनुमा दिखाई दे रही हैं आपको, ठीक। और इसी के साथ में क्या होगा? इसकी जो आउटर कवरिंग है, इस पे क्या होता है? एक उभार उत्पन्न हो जाता है। इस उभार को हम क्या बोलते हैं? इस उभार को हम बोलते हैं हॉस्ट्रा, ठीक है। हॉस्ट्रा के नाम से जानते हैं, ठीक। अब देखिए, ये जो आपको फिंगर लाइक प्रोटेक्शन नजर आ रहा है, इस फिंगर लाइक प्रोटेक्शन को हमने क्या कहा था? इसे हमने कहा था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या कहा था हमने इसे? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। ये क्या है? एक तरह से देखा जाए तो ये जो पार्ट है, ये ह्यूमन के अंदर तो क्या होता है? वेस्टिजल होता है, लेकिन जो शाकाहारी जंतु होते हैं उनके अंदर ये जो है वेस्टिजल नहीं होता, उनके अंदर ये पाया जाता है, ठीक। चलिए, तो यहां पर हमने क्या देखा? यहां हमने इस डायग्राम को देखा, जो किसका डायग्राम है? हमारा बड़ी आंत का। आई बात समझ में आपको? क्लियर यहां तक? चलिए, अब क्या करेंगे? अब हम इसके एक एक पॉइंट को हम लिख लेते हैं, ठीक।
और देखिए सबसे बड़ी बात, जो हमारी जो बड़ी आंत होती है उसके अंदर किसका अवशोषण होता है? उसमें मेनली जो है वो जल का अवशोषण होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो स्टूल्स होते हैं, जो जो फीसेस होते हैं, उनको यहाँ पे क्या करना होता है, हार्ड करना होता है, कठोर करना होता है। तो उसमें से क्या होता है, जो भी भोजन पचा है, ठीक है ना, यानी कि मिनरल्स वाला पार्ट हम कह सकते हैं कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी भोजन अध पचा रह गया था, यानी कि हम कहते हैं कि जो मिनरल वाला पार्ट है वो रह गया था, और जो जो ठोस भोजन था जिसमें क्या करना था, जल का अवशोषण करके उसे किस में कन्वर्ट करना था, फीसेस के अंदर, ठीक है ना, यानी कि मल के अंदर। तो मल कैसा होता है, मल ठोस होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पर जो मल का है, मल में से जो है जल का अवशोषण किया जाता है। ठीक, मल में से नहीं कह सकते हम कहते हैं कि जो पचा अध पचा है, जो हिस्सा रह जाता है बचा हुआ, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पच पाता है, तो वो जो हिस्सा है उसमें से जल का अवशोषण हो जाता है, और वो भाग कहाँ जाता है, हमारे जो है केनाल वाले पार्ट से होता हुआ वो एनएस के थ्रू बॉडी से निकल जाता है, यानी कि हमारे शरीर से जो मल त्याग करते हैं हम, उसके द्वारा अवशोषित भाग बाहर निकल जाता है। ठीक, चलिए आई बात समझ में आपको? चलिए अब हम क्या करते हैं, हम एक एक पॉइंट्स को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, पहली चीज कि यह कॉलोन वाला भाग मध्य भाग होता है। जो कि कैसा दिखाई दे रहा था हमें, इसमें किस तरह लंबवत पेशियां उपस्थित हो रही थी, ठीक है ना, जो कि इस भाग में लंबवत पेशियां उपस्थित होती हैं, लंबवत पेशियां उपस्थित होती हैं। ठीक, अब ये जो लंबवत पेशियां हैं, यह एक समान पतले रेशों के रूप में उपस्थित होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, टीनिया कोलाई कहते हैं, जिसे हम टीनिया कोलाई कहते हैं। आई बात समझ में? चलिए अगले पॉइंट की हम चर्चा करें। अब ये जो टीनिया कोलाई है, इसमें क्या हुआ, जैसे ही टीनिया कोलाई है, इसके बाहर का जो उभार है वो क्या कहलाएगा, हॉस्ट्रा कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस टीनिया कोलाई का बाहरी भाग हॉस्ट्रा कहलाता है। ठीक है, बाहरी भाग क्या कहला रहा है इसका, हॉस्ट्रा कहलाता है। ठीक, चलिए अब अगली हम किसकी बात करते हैं कि ये जो हमारा कॉलोन है ये कितने भागों में विभाजित है, यह 4 भागों में विभाजित है। कौन कौन से, असेंडिंग कॉलोन, ट्रांसवर्स कॉलोन, डिसेंडिंग कॉलोन और सिग्मोइड कॉलोन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। यह कॉलोन, कॉलोन लिख लीजिए, कॉलोन लिख लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। यह कॉलोन 4 भागों में विभक्त होता है। ठीक है, कौन कौन से भाग है देखिए,
पहला है हमारा असेंडिंग कॉलम। ठीक है, असेंडिंग कॉलम में क्या हो रहा है, असेंडिंग कॉलम के अंदर जल का, हम कहते हैं कि फ्लूइड्स का, हम यहां लिख सकते हैं कि इसमें फ्लूइड्स का तथा जल के साथ विटामिन के का अवशोषण हो रहा है। फ्लूइड्स का तथा हम कहते हैं यहां पे फ्लूइड्स साथ में सॉल्ट्स का, सॉल्ट्स के साथ, ठीक है, सॉल्ट्स के साथ विटामिन के का अवशोषण हो रहा है असेंडिंग कॉलम के अंदर। दूसरी हम बात करते हैं किसकी, ट्रांसवर्स कॉलम। ठीक, तीसरा है हमारा डिसेंडिंग कॉलम। फोर्थ है हमारा सिग्मोइड कॉलम, सिग्मोइड कॉलम। ठीक है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे हम इसमें चर्चा करते हैं बच्चों। चलिए, तो यहां पे क्या है, ट्रांसवर्स कॉलम क्या कर रहा है, यह अत्यधिक जल का अवशोषण कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, अत्यधिक जल का अवशोषण कर रहा है। डिसेंडिंग कॉलम में क्या कर रहा है, यह मल को रोकने का कार्य करता है। यानी कि होल्ड करता है, हम यह लिख सकते हैं, यह कार्य करता है या होल्ड करता है। ठीक, सिग्मोइड कॉलम क्या है, सिग्मोइड कॉलम जो है यह जाकर रेक्टम में खुलता है। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, हम डायग्राम की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। डायग्राम में ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये जो भाग है ये क्या है, ये हमारा रेक्टम वाला पार्ट है। ठीक है, क्या है, रेक्टम वाला पार्ट है। तो अब क्या है, ये जो रेक्टम है ये कैसा है, हम कहते हैं कि ये भी एक नलिका का समान ही है, ठीक है ना, लेकिन इस भाग में क्या होता है कि ये एक थैलेनुमा संरचना है। कैसी है, एक थैलेनुमा ये भी संरचना है। यहां पर आकर क्या होता है कि जो आपका जो हिस्सा है, इसके नीचे का जो भाग है ये कहां खुलता है, इसको हम बोलते हैं एनस, यानी कि गुदा। ठीक है ना, तो ये क्या खुलता है, जो गुदा द्वार है, तो ये गुदी एक तरह से कैसे कि जो रेक्टम है ये क्या है, ये गुदीय नाल है, और ये कहां आकर खुलती है, गुदा के अंदर आकर खुलती है। ठीक है, तो अब ये जो रेक्टम वाला पार्ट है जिसे हमने क्या कहा, गुदीय नाल कहा, और ये कहां आकर खुल रही है, गुदा में खुल रही है। तो इसमें क्या होता है, आइए हम पॉइंट्स में समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि हम बात कर लेते हैं किसके, रेक्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गुदा। ठीक है, या गुदीय नाल हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यह एक नलिका के समान होती है, के समान संरचना होती है, जो कि
एक प्रकार की, यहां हम लिख सकते हैं कि एक प्रकार की थैलेनुमा, एक प्रकार की थैलेनुमा संरचना में खुलती है। ठीक है, ये थैलेनुमा संरचना क्या है? एनएस का पार्ट है। तो हम यह क्या लिखते हैं? हम बात कर लें किसकी? यह थैलेनुमा संरचना किसकी होती है? गुदाद्वार में खुलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनएस बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे? यहां तक हमने देख लिया, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आप एक काम कीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, देख लिया? तो हमने यहाँ किसकी बात कर ली? हमने यहाँ पे रेक्टम की बात कर ली। ठीक है, और ये गुदीय नाल, तो आप रेक्टम को लिख सकते हैं कि ये गुदीय नाल यहाँ नहीं होगी, इसको हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे मलाशय। ठीक है, और जो हमारा एनाल कैनाल वाला हिस्सा है, ये वाला एनाल कैनाल, इसको हम क्या बोलते हैं? ये आपको विजिबल है नीचे? ठीक है, चलिए मैं इसको खुलता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं गुदीय नाल। तो हम यहां लिख देते हैं इसको गुदीय नाल। ठीक है, चलिए आपने नोट डाउन कर लिया, इसे रब कर सकता हूं? अब ये जो हिस्सा होता है ना, ये क्या होता है कि एक प्रकार की अवरोधनी के द्वारा नियंत्रित होता है, अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, अवरोधनी कैसे बोल रहे हैं हम? देखिए, जब भी आप मल का त्याग करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, आपने महसूस किया होगा कि जब भी आप मल का त्याग करते हैं तो जो आपका एनएस वाला पार्ट, यानी कि जो आपका गुदा द्वार है, गुदा द्वार में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, संकुचन होता है, और फिर उसमें वापस क्या होता है? रिलैक्सेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ हम कहते हैं कि स्पिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, या हम कहते हैं कि जो अवरोधनी उपस्थित होती है वो एक मसल की यानी कि पेशी से बनी अवरोधनी होती है, जो गुदानाल के अंदर की तरफ और बाहर की तरफ दोनों तरफ उपस्थित होती है। ठीक है, तो आप कभी महसूस कीजिएगा इस चीज को कि जब आप अपने मल का त्याग करते हैं, यानी कि आप, जिसे हम जनरल भाषा में क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि फ्रेश होना। ठीक है, तो जब भी आप फ्रेश होते हैं तो जो आपके जो गुदा द्वार होता है, गुदा द्वार में भीतर की तरफ यानी कि इंटरनल यानी कि आंतरिक सतह पर, और एक्सटर्नल, इसमें कह रहे दो प्रकार के स्पिंक्चर पाए जाते हैं, यानी कि अवरोधनियां पेशियां पाई जाती है। ये मसल्स की होती हैं। किसकी बनी होती है? पेशियों की, अर्थात मसल की बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा कि अंदर वाला जो स्पिंक्टर है, ठीक है, उस पे तो क्या है कि वो तो वॉलेंट्री होता है। ठीक है, मतलब सॉरी, हम कहते हैं कि जो बाहर वाला इंस्पेक्टर है वो तो क्या होता है? इनवॉलेंट्री होता है। ठीक है, लेकिन जो अंदर वाला होता है उस पे क्या होता है कि ऐच्छिक और अनैच्छिक दो प्रकार की क्रियाएं होती है। तो जो ऐच्छिक है हमारी इच्छा से, वो हमारा एक्सटर्नल होता है, और जो इंटरनल होता है, जो आंतरिक होता है, वो अनैच्छिक होता है, यानी कि उस पर हमारा किसी भी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। ठीक, आई बात समझ में? तो कभी आप नोटिस करते होंगे ना, अरे एकदम से बहुत जोर से कि बस अब जाना है, बस मल त्याग करना है, फ्रेश होना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप कुछ ही समय तक जो है होल्ड कर पाते हैं। ठीक है ना, और ज्यादा होल्ड कर लेते हैं तो फिर कहीं और ही मामला निकल जाता है। आ रही है बात समझ में? तो क्या होता है कि यहाँ पे जो पेशियां काम कर रही हैं वो कैसी हैं? अनैच्छिक व ऐच्छिक पेशियां होती है। आई बात समझ में? चलिए, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इसमें? गुदा द्वार पर आंतरिक
व बाहरी सतह पर, ठीक है। मतलब किस तरह से, ये देखिए जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला इंटरनल मसल हो गई, और ये हमारी कैसी हो गई, ये हमारी एक्सटर्नल मसल हो गई। तो गुरुद्वार के क्या अंदर की तरफ बाहर की तरफ मसल्स पाई जाती हैं, इसको हमने क्या बोला, सतह पर पेशियां उपस्थित होती हैं। क्या लिख सकते हैं इसको हम, यहां पर ये पेशियां उपस्थित होती हैं, ठीक है। जो कैसी होती हैं, यह अनैच्छिक व ऐच्छिक पेशियां होती हैं, ठीक है। कैसी हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां हैं। तो हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम इंटरनल स्पिंक्चर और एक्सटर्नल स्पिंक्चर भी कहते हैं। ठीक है, हो गई क्लियर बात। ये हो गया आपका जो है लार्ज इंटेस्टाइन का भाग। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मेन काम क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है, किसका, जल का, और जो अध पचा हुआ भोजन है उसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यानी कि वो बड़ी आंत है, इसमें हम क्या कहते हैं कि जो मल वाला इस भाग है उसमें जल को अवशोषित किया कर लिया जाता है, ताकि वो मल कैसा हो जाए, वह कठोर हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर हमने, और उसके बाद वो मल का त्याग हमारे गुदाद्वार के द्वारा जो है अपशिष्ट पदार्थ, जिसे हम कह सकते हैं कि वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया लार्ज इंटेस्टाइन वाला पार्ट भी। अब इसके बाद हम बच्चों चर्चा करेंगे किसकी, हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि आहार नाल की औत्तिकी के बारे में। तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं आहार नाल की औत्तिकी के बारे में। तो ये आपने नोट डाउन कर लिया, मैं इसे रब कर सकता हूं, चलिए। अब हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, ठीक है। चलिए, तो हम किसके बारे में चर्चा करेंगे, यहां पे हम बात करेंगे यहां पे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम आहार नाल की औत्तिकी भी बोलते हैं। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, इससे हम बात करेंगे किसके बारे में, आहार नाल की औत्तिकी, ठीक है बच्चों। किसके बारे में बात करेंगे हम, आहार नाल की औत्तिकी के बारे में, ठीक। चलिए, अब देखिए हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं हमारी जो ईसोफेगस से लेके, मतलब गट वाले पार्ट की, जो हमारा एक गट वाला रीजन है, जो कहाँ से शुरू हो रहा है। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कैसी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, एक नलिकाकार संरचना थी, जिसके बारे में हमने चर्चा करी थी। तो इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है ना, उसकी हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे भाई, उसमें कौन कौन सी ऐसी जो लेयर्स होती हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे हमने बात करी थी किसकी, सेरोसा लेयर की, म्यूकोसा की, सब म्यूकोसा की, ठीक है ना। तो उनके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं जिसकी सहायता से हम इसको अच्छी तरीके से समझ सकें, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम को एक बना लेते हैं, फिर हम समझते हैं। चलिए ठीक है, देखिए सपोज कीजिए कि ये क्या है, ये आपका गट का भाग है,
ठीक है, ये आपका गट का भाग है। कुछ इस तरह से, ठीक है, ठीक, ये आपके गट का पार्ट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से भाई सपोज कीजिए क्या है कि ये पेन है, इसको क्या मान लेंगे, कंप्लीट हम गट मान लेते हैं, तो इसका हम ट्रांसफर सेक्शन लेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको बीच में से कट कर रहा हूं। जब मैं कट करूंगा तो आपको कैसा दिखाई देगा, ये कुछ इस तरह से गोल दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे इसका इस जगह से हमने टीएस लिया, ट्रांसफर सेक्शन हमने इसका कट किया। ठीक है, तो ये हमें कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से दिखाई देगा। और बीच में क्या है, ये जो हिस्सा है, ये वाला भाग, इस वाले भाग को हम कुछ इस कलर से बना देते हैं। ये लीजिए आप, ठीक। तो ये तो क्या हो गई, ये तो इसकी वॉल हो गई। ठीक है, और ये वाला भाग क्या हो गया, ये वाला भाग हो गया इसका ल्यूमन। ठीक है, ल्यूमन का मतलब किसी भी जो कैविटी होगी, जो गुहा होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, गुहा का जो भाग है उसे हम क्या बोलेंगे, ल्यूमन। जहां पे कुछ ना कुछ क्या होगा, उपस्थित होगा। तो ल्यूमन वाला ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये हमारा गोल बीच वाला पार्ट हो गया हमारा ल्यूमन। ठीक है, अब इसमें भी अगर हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, इसमें अगर मैं सिर्फ ये वाला सेक्शन कट करूं, इसका यहां से लेकर के, ठीक है, और यहां तक का सेक्शन, ये वाली, ये जो संरचना है, इसको मैं अलग करूं तो हमें कैसी संरचना दिखाई देगी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, यहां पे मैं क्या ले रहा हूं, इसका टीएस सेक्शन है, इसका इतना पार्ट मैं यहां से ले रहा हूं, उसी के बारे में हम समझेंगे, इतने से भाग को ही, जिसमें हमें पूर्ण पता पड़ जाएगा कि हमें किन किन जो आवरण है उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, हम इसे रब कर देते हैं ताकि थोड़ा सा स्पेस हमें मिल जाए। ठीक, डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। यहां क्या कर रहे हैं, हम सबसे ऊपर की जो लेयर है, सबसे पहली लेयर बना रहे हैं। ठीक, सबसे पहली लेयर क्या है, यह है हमारी सेरोसा की लेयर, जिसको किससे मिलकर बनी होती है, विसरल पेरिटोनियम से। ठीक, उसी के बाद हम हमारी जो नेक्स्ट लेयर है वो बनाते हैं, ये देखिए कुछ इस तरह से, ये येलो कलर से जो मैंने एरिया बनाया, ये कौन सा है, ये हमारी कहलाएगी ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक है, समझिएगा। ठीक है, ये वाली लेयर जो है परत ऊपर की क्या होगी, ये तो होगी हमारी विसरल पेरिटोनियम की, यानी कि सेरोसा, और ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी, ये दोनों मिलके क्या कहलाएंगी, सेरोसा कहलाएंगी। समझिएगा बात को। इसके बाद में फिर आपको कुछ यहां ऐसे उभार नजर आएंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। ठीक है, कुछ ऐसे आपको लॉन्गिट्यूडनल, ऐसे, ये देखिए, ये आपको कुछ उभार नजर आएंगे इस तरीके से। इस तरह से। ठीक है, ये क्या है, ये हो गए हमारे आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। ठीक, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, ये हमारी विसरल पेरिटोनियम हो गई, ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया हो गया, और ये आउटर जो है हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हो गए। ठीक है, या लॉन्गिट्यूडनल हम कह सकते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं, वैसे लॉन्गिट्यूडनल मसल होते हैं ये।
ठीक है, अब अगली हम बात करते हैं इसके नीचे के भाग की, जो होता है हमारा ये भाग। ठीक है, ये जो भाग है ये हमारा क्या है, इनर सर्कुलर मसल है। ठीक, और इसी के नीचे हम चर्चा करेंगे किसकी, ये जो भाग है पूरा, ये दोनों मिलके क्या भाग बना रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये बना रहा है हमारा मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ठीक, मस्कुलरिस एक्सटर्ना वाला ये भाग बना रहा है। इसी के बाद हम चर्चा करेंगे किसकी, हम बात बनाएंगे इसके अंदर सब म्यूकोसा। ठीक, किस तरह से है, ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग क्या है, ये भाग है इसका सब म्यूकोसा। ठीक, इसके बाद हम चर्चा करेंगे किसकी, इसके बाद हम बात करेंगे इसके निचले भाग की, जो क्या है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना वाला भाग है। ठीक, आई बात समझ में। अब इसी के नीचे जो आपको भाग नजर आएगा वो है हमारा लेमिना प्रोपिया। कौन सा भाग है ये है हमारा लेमिना प्रोपिया। ठीक, और इसी के नीचे क्या उपस्थित होंगी, इसी के नीचे कुछ उपस्थित होंगी इस तरह से एपिथेलियम। ठीक है, केवल ये हिस्सा ले रहे हैं हम, थोड़ा छोटा हो गया है ये, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको समझिएगा, ये वाला सेक्शन लिया है हमने और कुछ इस तरह से है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने बता दिया। आखिरी हिस्सा क्या हो गया इसका, एपिथेलियम वाली हो गई। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका एक एक हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो हम कह दें कि जो हमारी आउटर कवरिंग है, इसे हम क्या बोलेंगे, यह है हमारी विसरल पेरिटोनियम। ठीक, उसके बाद जो ये नीचे वाली है इसे हमने क्या बोला था, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ठीक है, ये जो ये विसरल पेरिटोनियम है ये किससे मिलकर बनी है, सरल शल की उपकला से, यानी कि आपको विजिबल है, ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की। ठीक है, और जो ट्यूनिका एडवेंटिशिया होती है ये किससे मिलकर बनी होती है, ये होती है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कैसा सीटी से लिख देता हूं मैं, सीटी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, उसके बाद जो हमारी ये पिंक कलर की आपको जो लेयर दिखाई दे रही है ये क्या है, ये है हमारी आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, और ये जो नीचे वाली आपको दिखाई दे रही है ब्लू कलर से, ये है इनर, इनर इनर सर्कुलर। कैसी है ये, ऊपर वाली तो लॉन्गिट्यूडनल दिखाई दे रही है आपको, और जो इनर है ये कैसी सर्कल की तरह से है, कुछ इस तरह से, ये ऐसी सर्कुलर है। ठीक है, तो इसे हमने क्या बोला, इनर सर्कुलर। ठीक, उसके बाद जो हमारा ये नीचे वाली जो लेयर है, ये वाली जो लेयर है नीचे वाली, इस लेयर को हम क्या कहेंगे, ये लेयर होगी हमारी सब म्यूकोसा।
क्या होगी हमारी? सब म्यूकोसा। ठीक है, ये किसकी बनी हुई होती है? ये हमारे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। आई बात समझ में? ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इसके बाद जो हमें ये ब्लू कलर से जो ये लाइनिंग दिखाई दे रही है, ये होती है हमारी मस्क्यूलरिस इंटरना। क्या होती है ये होती है हमारी मस्क्यूलरिस इंटरना। ठीक है, अब जो ये मस्क्यूलरिस इंटरना है, ये क्या है? एक तरह से इसको हम क्या बोलते हैं? विसरल स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। विसरल स्मूथ मसल्स। ठीक है, अब जो आपको ये पिंक कलर से जो लेयर दिखाई दे रही है, ये वाला भाग, ये क्या है? यह है लेमिना प्रोपिया। क्या है? लेमिना प्रोप्रिया। ठीक, और अंत में ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है? ये है एपिथीलियम। क्या है ये? एपिथीलियम वाला भाग है। ठीक है, तो आपने समझा? यहां पे देखिए, आउटर जो लेयर है ऊपर की जो है, ये क्या है? सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम की है। ठीक है, और जो नीचे वाली है मतलब विसरल पेरिटोनियम, ये किससे मिलकर बनी है? ये सिंपल स्क्वामस एपिथीलियम है। और इसी के नीचे क्या है? ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया है। ठीक, ये दोनों मिलाकर क्या बना रही है? ये दोनों, हम कहते हैं कि ये दोनों लेयर मिलाकर बना रही है सेरोसा। क्या बना रही है? सेरोसा। ठीक, इसके बाद जो आउटर लॉन्गिट्यूडनल है और इनर सर्कुलर है, ये दोनों मिलकर क्या बना रही है? मस्कुलरिस एक्सटर्ना। यानी कि ये वाली और कुछ इस तरह से हम देख लेते हैं, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये क्या बना रहा है? मस्कुलरिस एक्सटर्ना। मस्कुलरिस एक्सटर्ना। ठीक, ये वाला हिस्सा। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं किस लेयर की? हम बात करते हैं सब म्यूकोसा लेयर की। ठीक है, ये जो सब म्यूकोसा है, ये सिंगल लेयर है, तो ये क्या बना रही है? ये कंप्लीट लेयर क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी हमारी सब म्यूकोसा। इसे हम क्या बोलेंगे? सब म्यूकोसा। ठीक है, सब म्यूकोसा। और इसी के साथ में जो ये आपको ब्लू कलर से दिखाई दे रही है, इसे क्या बोलेंगे? मस्कुलरिस इंटरना। ठीक, और यानी कि क्या है? आखिरी लेयर है मस्कुलरिस इंटरना। तो मस्कुलरिस इंटरना किसमें? ये भी क्या है? मतलब सब म्यूकोसा जो है और जो मस्कुलरिस इंटरना है, ये क्या है? अगले से नीचे से दो भागों में, तीन भागों में विभाजित है। कौन कौन सी? ये तो हमारी मस्कुलरिस इंटरना हो गई, फिर लेमिना प्रोपिया हो गई, और फिर एपिथेलियम हो गई। तो ठीक है, तो इन तीनों को क्या करेंगे? हम एक साथ में लेंगे। तो करीबन ये पूरा जो भाग है, ये क्या हो गया? ये हमारा कहलाएगा म्यूकोसा। क्या कहलाएगा ये वाला भाग? म्यूकोसा। आई बात समझ में? तो यहां पे हमने चारों चीजों को देख लिया। किसको? सेरोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा के बारे में। ठीक है, तो जो आहार नाल की होती है उसमें ये चार प्रकार के भाग होते हैं। कौन कौन से? हम पहले हेडिंग लिख लेते हैं। ठीक है, पहला है हमारा सेरोसा, दूसरा है हमारा मस्कुलरिस एक्सटर्ना, तीसरा है हमारा सब म्यूकोसा, और चौथा है हमारा कौन सा? म्यूकोसा। आई बात समझ में? ठीक, चलिए अब देखिए, अब क्या होता है बच्चों कि इनके बीच में, यानी कि हम कह सकते हैं कि दो तरह के प्लेक्सस प्रेजेंट होते हैं। ठीक, कौन कौन से प्लेक्सस होते हैं? एक तो होता है हमारा मेजेंट्रिक प्लेक्सस, जिसे हम ऑर्बेक्स प्लेक्सस के नाम से भी जानते हैं, और एक होता है हमारा जो है
सब म्यूकोसल प्लेक्सस बोल सकते हैं जिसको हम, क्या होता है, सब म्यूकोसल प्लेक्सस होता है। ये दो तरह के प्लेक्सस इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक, तो चलिए बच्चों यहां हम प्लेक्सस के बारे में देख लेते हैं। ये जो हमारी ट्यूनिका एडवेंटिशिया है यहां पर, ठीक है ना, तो एक तो क्या होता है कि जो प्लेक्सस होता है वो यहां पर उपस्थित होता है। हम कहते हैं कि इस जगह पर एक प्लेक्सस तो हमारा यहां पर उपस्थित है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बेक्स प्लेक्सस या मेजेंट्रिक प्लेक्सस बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा उपस्थित होता है यहां पर कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये ऊपर वाला प्लेक्सस है इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो प्लेक्सस है ये कहलाएगा हमारा मेजेंटिक प्लेक्सस। ठीक, और जो ये व्हाइट वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये है हमारा सबम्यूकोसल प्लेक्सस। ठीक, ये तो हमारा मेजेंटिक प्लेक्सस हो गया और ये हमारा सबम्यूकोसल प्लेक्सस हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए क्या हो रहा है कि ये जो मेजेंट्रिक प्लेक्सस है ये क्या कार्य कर रहा है। ठीक है, ये जो मेजेंट्रिक प्लेक्सस है ये क्या काम कर रहा है, ये रेगुलेट कर रहा है किसको, ये जो मेजेंट्रिक प्लेक्सस है ये रेगुलेट कर रहा है हमारी पेरिस्टलिसिस के मूवमेंट को, रेगुलेट पेरिस्टलिसिस मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टलिसिस मूवमेंट पता है ना, मसल्स प्रेजेंट होती हैं, क्या करती हैं, पेरिस्टलिसिस मूवमेंट करती हैं। ठीक, और जो हमारा सबम्यूकोसल प्लेक्सस है ये क्या कर रहा है, यह रेगुलेट कर रहा है सीक्रेशन को, ग्लैंड्स के सीक्रेशंस को। ठीक है, तो यहां पे क्या देखा, यहां पर हमने जो हमारा जो हमने टी सेक्शन लिया है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। ठीक है ना, गट से लेकर इंटेस्टाइन वाला पार्ट है, हमने यहाँ बीच में से क्या लिया, एक टी सेक्शन लिया, उसको हम यहाँ पे हमने समझने की कोशिश की है। तो यहाँ तक हमने इस कंप्लीटली इस डायग्राम के एक एक पॉइंट को समझ लिया, अभी कौन सी लेयर सेरोसा की है, कौन सी मस्कुलरिस एक्सटर्ना की है, कौन सी सब म्यूकोसा की और कौन सी म्यूकोसा की है। ठीक है बच्चों, अब अगली क्लास के अंदर हम किसकी चर्चा करेंगे, अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे इसके एक एक पॉइंट्स को हम समझेंगे और उनको हम विस्तार पूर्वक लिखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों बस इतना ही, धन्यवाद।